जय माता की, जय महाकाल, जय महाकाली। आज आपको मैं अपने नए टॉपिक के साथ जानकारी देने के लिए आई हूँ और आप उसे सुने, पूरा सुने वीडियो को, ताकि आपको भी आध्यात्मिक और पैरानॉर्मल जगत की जानकारी हो। आप भी इन सभी चीज़ों को जानें और अपने जीवन में इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बहुत से मेरे पास बात करते हैं इस चीज़ की, और बहुत बार यहाँ चौंकी में भी मुझसे कई बार पूछा गया कि भगवान से बात कैसे होती है, भगवान से बात कैसे करनी चाहिए। तो आप भगवान से बात कैसे करते हो? सच में माता रानी आपसे बात करती है ना? कम्युनिकेशन आप कैसे करें भगवान से? तो ये मैं इसके बारे में आपको छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम की भी बहुत वो है, शॉर्टेज। तो जितना मैं आपको जानकारी दे पाऊंगी उतना मैं आपको दिया करूंगी। तो आप ये जाने, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं ना, पहले तो वहाँ वातावरण को शुद्ध कीजिए। सबसे पहले तो इतना शुद्ध कीजिए कि वहाँ कोई नकारात्मक वो ना रहे, और ना ही वहाँ एनवायरनमेंट इतना अच्छा और मतलब कि सुगंधित और इतना शांतिमय होना चाहिए कि आपको पहले खुद अच्छा लगे तभी प्रभु को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले तो वहाँ आप पहले धूप जोत की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप वहाँ धुनी तैयार कीजिए। धुनी एक स्पेशलिस्ट इसलिए होती है कि वो एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करती है और देवी देवताओं को भी आकर्षित करती है। जो उसकी ओरिजिनल सुगंध होती है वो देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब है, जैसे ही आप गुणगान करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो देवी देवता अपने धाम से या इधर उधर कहीं भी शक्तियाँ होगी पॉजिटिव, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप बैठ जाइए अपने आसन हमेशा एक अपना ज़रूर रखना चाहिए। भगवान के लिए भी आसन रखना चाहिए, अपने लिए भी आसन रखना चाहिए, क्योंकि जब भी भगवान आए तो अपने आसन में बैठे, अपने जो भी आपने रखा हुआ उनको बैठने के लिए उस पर बैठे विराजमान होइए और आपसे वो बातचीत करें, आपकी बातचीत सुने, ठीक है। तो आप उनकी बात सुन पाएँ तो ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन आप बैठिए, बैठने के बाद आप जो भी मंत्र आप करते हो, ओम नमः शिवाय करते हो, कुछ भी करते हो, कोई पाठ करते हो, कोई चालीसा करते हो, कुछ मंत्र करते हो कोई भी, उसके बाद आप हाथ जोड़ करके जैसे आप इंसानों से बात करते हैं उस तरह अपनी पूरी प्रॉब्लम आप भगवान को सुनाइए। जो भी आपका प्रॉब्लम है उन्हें पूरी अच्छी तरह से सुनाइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये समस्या है। उसका सॉल्यूशन आपको भगवान ही देंगे। आप रिपीटेड इस चीज़ को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रोज़ करते रहिए, निरंतर करते रहिए। कह देते हैं ना, किसी के दरवाजे अगर आप बार बार जाओगे तो एक दिन वो खोल ही देता है। आपने अपनी समस्या को रिपीटेड करना है भगवान के पास, हर रोज़ उसी को ही बोलना है। वो आपका आंसर दे रहे नहीं, आप क्या वो सुन रहे हैं, आपने बोलना है, उसको बोलना है। तो भगवान कोई ना कहीं से उस चीज़ का वो हल आपको निकालेगा। और ये नहीं है कि हमने आज बोल दिया, कल बोल दिया। कंटिन्यू अपने जीवन में यही एक ही रूल फॉलो कीजिए। पहले भगवान को बुलाइए, उनको मंत्रित कीजिए, उनका जप ध्यान कीजिए, वातावरण को शुद्ध कीजिए। उसके बाद आप अपनी समस्या उनके सामने रखें और रिपीटेड उस चीज़ को करते रहिए, ठीक है। एक दो बार करने से नहीं होता। बाकी तो बिलीफ की बात है कि आपको कितना बिलीफ है इस चीज़ के पर, भगवान पर कितना है, किसी की मतलब कि आपकी आत्मा भगवान से मिलती है, आप कितना ट्रस्ट करते हो इस चीज़ पे, मानते हो, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आपका नहीं हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। करने से तो सब कुछ हो जाता है, पर मन का टिकाव और मन का जुड़ाव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भगवान से अपनी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वो सुने। अब हम बैठते हैं, मैं बैठती हूँ, मैं तो करती हूँ, हमें तो आदत है, क्योंकि हम तो लोगों की समस्याओं को भी सुलझाते हैं, भगवान से ही उसका सल्यूशन निकालते हैं और फिर आप लोगों को वो हम देते हैं और करते हैं आपका। तो हम तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम एकदम अपनी समस्या लेकर के प्रभु के पास जाते हैं और हमें उसका हल मिल जाता है। बट आम व्यक्ति का नहीं ऐसा होता, लेकिन आपने अपना निरंतर प्रयास जारी रखना है और कोई भी आपकी जो है इच्छा है वो आपने वहाँ पर
प्रकट करनी है। तो बाकी अब हम सेवा करते हैं लोगों की, तो हमारा भाव ये होता है कि आप उनसे रिटर्न नहीं कुछ चाहते हो कि हाँ, जो उसका होगा उसको हमें भगवान ही इसका रिटर्न हमें देगा। हम उन्हें मुश्किलों से निकालते हैं, हम उनके लिए परमात्मा तुल्य बन जाते हैं, वो हमें परमात्मा के समान देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो दिल से दुआएं देते हैं, कि बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को कुछ दे दिया और अगर हम उसका रिटर्न चाहते हैं तो फिर उसकी वो बात नहीं रहती है, उसका रिटर्न आपको भगवान ही देता है। तो कई बार मेरे पास एक क्वेश्चन और आया था कि हम बहुत पूजा करते हैं, मोस्टली आता है ये क्वेश्चन, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लगती नहीं है, दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, दुख का हल ही नहीं होता, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है, और इससे हम कैसे पार करें, कैसे करें। पूजा तो हम बहुत करते हैं, हमारे घर में तो नित्य नियम से पूजा होती है, बचपन से पूजा होती है, लेकिन हमारे दुख नहीं कटते। तो दुख का ये कारण होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल स्थिति बना करके, घेरा बना करके घर पे बैठी हुई है कि वो आपकी पूजा लगने ही नहीं देती है। तो आप पूजा करने बैठते हो और वो वहाँ आ जाती है या कोई विघ्न डाल देगी। बहुत से लोगों के घर में मैंने ये देखा कि जैसे ही वो पूजा करने बैठते हैं, कोई आ जाएगा या फिर उनके घर में कलेश शुरू हो जाएगा या कोई अर्जेंट उनको काम आ जाएगा और वो जा ही नहीं पाएंगे, चाहने के बाद भी वो ना कर पाएंगे, ना जा ही पाएंगे। तो उनके घर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी होती है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़े थोड़े जीवन में अपने रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको धुनी घर में निरंतर देनी पड़ेगी। किसी भी उसमें आपको मंत्र उच्चारण हर टाइम लगा के रखना पड़ेगा। महामृत्युंजय लगा लो या आप वो लगा लो, गायत्री मंत्र लगा लो। हर टाइम आपकी स्लो म्यूज़िक में घर में बजता ही रहना चाहिए। थोड़े थोड़े एफर्ट्स अगर आप लाइफ में करते रहोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे, ज़िंदगी में आप लोग ठीक करोगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे या कहीं आप चौकी दरबार या किसी साधक पे डिपेंड रहोगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ज़िंदगी के कुछ कार्य है वो आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। जब आप इस तरह धुनी दोगे, उसके बाद आप बैठोगे, मंत्र उच्चारण करोगे। मंत्र उच्चारण करने के बाद जब आपका धीरे धीरे वहाँ पे पॉजिटिविटी इकट्ठी होने लगेगी, नेगेटिविटी ख़त्म होने लगेगी, और फिर उसके बाद आपका जो कनेक्शन है भगवान से बनेगा। तो उसके बाद जो आप मंत्र उच्चारण या कोई भी चालीसा कर रहे हो, उसके बाद वो आपकी सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। सिद्ध का मतलब ये होता है कि जब आपको कभी मुसीबत पड़ती है तब आप उसी मंत्र का उच्चारण करते हो या उसी चालीसा का जाप करते हो या उसी पाठ का जाप करते हो, तो आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आपको कहीं पेन हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है, घर में कोई समस्या हो रही है, आप उसको निरंतर अगर बोलने लग जाओगे तो वो आपकी ख़त्म होने लग जाएगी। तो ये सिद्ध के लक्षण होते हैं। तब आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा सिद्ध हो गया, या मेरा इष्ट, मेरे परमपिता परमात्मा मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और वो सुन रहे हैं और आए हैं, मैंने उनका ये मंत्र जाप किया। तो वो ठीक है, अपने जीवन में कोई ना कोई एक मंत्र बना करके रखें। अगर आप गुरुमुख नहीं है तो अपना गुरु बनाइए, क्योंकि मेरा संपर्क जल्दी शक्तियों के साथ हो गया, तो जो भी मुझे समस्या होती है तो मेरी बातचीत हो जाती है, तो मेरे वही गुरु हैं, वही मेरा सारा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज़ ज़िंदगी में सभी को ही गुरु बनाना पड़ता है, जीवन में गुरु बनाना ही पड़ता है, क्योंकि आम व्यक्ति की इतनी पहुंच नहीं होती है कि वो जा कर के डायरेक्ट ही देवी देवताओं से बात करे। जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे, जब तक आपको गुरु मुख से गुरु मंत्र सिद्ध हुआ नहीं मिलेगा, तब तक आप उस सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाओगे जहां आपने पहुंचना है। पहुंचोगे, लेकिन बहुत समय लगता है। उतनी मनुष्यों की अब इस कलयुग में आयु नहीं होती है, उतनी टाइम में व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है जब तक को उनके मंत्र सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसी करके गुरु से सिद्ध मंत्र लिए जाते हैं। वो आपके सिर पर, पीठ पर थाप दे करके आपको शक्तिपात करता है आज्ञा चक्कर पे, तो आपको प्रभु से मिलन जल्दी होता है। बाकी तो फिर ऐसे तो पूजा अंधेरे में तीर चलाने वाला काम होता है। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि कृपा मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, चलो कदम कदम पे आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब आपने मनुष्य शरीर धारण किया है तो आपको ज़रूर अपने जीवन में वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आप आध्यात्मिक ऊर्जा अपने अंदर
गेन कर सको और पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में भी आप जान सको कि ये पैरानॉर्मल, ये जो शक्तियाँ होती है ये क्या होती है, क्या इनकी एक्टिविटी होती है, कैसे होती है। तो अपने जीवन में इनकी थोड़ी बहुत जिज्ञासा रखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपने चौकी दरबार ही चलाने होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। अपने जीवन की बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं जिनको आपने खुद सॉर्ट आउट करना होता है। किसी के दरवाजे में ना जा कर के अपने इष्ट के पास अपने घर में सुबह शाम बैठें और अपनी समस्या का समाधान वहीं से ही करें तो बहुत अच्छा। अब तो लोगों को बहुत जानकारी मिल रही है, इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। पहले पहले तो लोग ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन उनका एक नियम होता था कि वो अपने बच्चों के नाम भी राम श्याम गोविंद यही रखते थे और हर टाइम उनका यही होता था राम 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 हरे कृष्णा करे जाना। तब भी उन लोगों ने जीवन अपने निकाल लिए। अब व्यवस्था इतनी हो गई है और लोग इतने बिज़ी इतने हो गए हैं कि उन्हें राम राम बोलने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में इतने इतने काम है जो कि उनको समय नहीं है। तो शॉर्टकट फॉर्म में आप लोग कोई मंत्र लीजिए, किसी को अपना आराध्य बनाइए, किसी को गुरु धारण कीजिए, गुरुमुख बनिए, गुरु से नाम जाप लीजिए, तो आप अपने जीवन की नैया को ज़रूर पार करेंगे। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहिए, ठीक है। जिनकी तो बातें स्वयं देवी देवताओं से होती है उनकी तो कोई बात ही नहीं होती ना, और बहुत कम लोग होते हैं। पर ऐसे आप बैठे अंधेरे में तीर ना चलाया करें, ठीक है। आप बोली जाएं कि मेरे साथ माता बात कर रही थी, मेरे साथ पिता बात कर रहे थे। जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे। अगर मैं एक क्वेश्चन कह दूं कि हाँ ये अपने इष्ट से पूछ के बताओ ये क्वेश्चन है, तब मैं जानूं कि हाँ आप बात सच में आपके साथ इष्ट बात करते हैं कि नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो बात आपकी साफ़ सुथरी होती है, ऐसी बात नहीं है, होती है। मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं होती है, पर प्रत्येक के साथ नहीं होती है। वो बैठे ऐसे ही बातें करी जाएंगे, पता नहीं किसके साथ कर रहे किसके साथ नहीं कर रहे। तो ये आपको पहले जानकारी भी होनी चाहिए कि सच में आपके साथ कोई पॉजिटिव शक्ति बात कर रही है कि कहीं आप नेगेटिव शक्तियों के साथ ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या का समाधान खुद करने लग जाओ तो आप सोचो कि आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ बन चुकी है। अगर आपको उसके बाद भी किसी का सहारा लेना पड़ता है तो अभी आप परमात्मा के साथ अपना संपर्क नहीं साधे होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, फिर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको बड़ी वीडियो भी बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आपको इस पैरानॉर्मल जगत और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आपको मैं देती रहूं। और इसी तरह आप मेरे चैनल को भी प्रमोट कीजिए, मेरा भी सहयोग दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय महाकाल, जय महाकाली।